आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं SK लाइव न्यूज बिकू कुमार के साथ। अभी हम पटना से सटे विक्रम में हैं, जहां पर हिंदुस्तान विकास दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शंभू प्रसाद शर्मा ने पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। चलिए आज उनसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए लड़ने के लिए उनका क्या राय है। किस लिए आप यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं? अभी लोकसभा का चुनाव है और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने इस क्षेत्र का जो है कि भ्रमण किया है और लोकसभा के चुनाव के लिए तैयारी में हम जनसंपर्क में घूम रहे हैं। तो आप चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो जब चुनाव लड़िएगा तो आपका मुख्य मुद्दा क्या क्या होगा? देखिए, कुछ क्षेत्रीय मुद्दा है, जैसे यहाँ नहर में पानी का नहीं होना, किसानों को समय पर जो है कि नहीं धान की खरीदी नहीं होना, सरकार के द्वारा उपेक्षित किया जाना। पिछली बार हमने देखा विक्रम में धरना पर हम भी आए हुए थे, तो देखा कि उसना का मिल में जाना चाहिए और अरवाल मिल में नहीं जाना चाहिए। सरकार की नीति बदलती रहती है, तो इससे किसान परेशान हो जाते हैं। किसानों को वक्त पर खाद बीज नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है। यहाँ पर देखिए पुनपुन इलाका है, वहाँ से भी ड्रेनेज सिस्टम की बात होती है, लेकिन हुआ अभी तक नहीं। यहाँ लिफ्ट इरीगेशन की बात सिल्टिंग हो गया है सोन नदी में, वहाँ उसको अगर खाली कर दे तो नहर में पानी समय पर मिल जाता है। यहाँ लेट विक्रम वगैरह में पानी आता है, जो कि पहले ऊपर से ही पानी जो है समाप्त हो जाता है। बहुत सी क्षेत्रीय समस्याओं हैं किसान के बारे में, शिक्षा की नीति के भी बारे में है, तो इसी सब चीज़ों के लिए हम प्रयासरत हैं। चिकित्सा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चिकित्सा तो यहाँ देखिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ट्रॉमा सेंटर आज यहाँ खुला हुआ है, लेकिन ये खुला नहीं। 10 के 10 इसके करोड़ों के जो है मशीन जो है से बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ के जन नेता लोग उसके लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला। इस बिल्कुल बिहार सरकार जो है से कि नहीं इसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जैसे लगता है कि उसको दुश्मनी हो इस ट्रॉमा सेंटर से। अभी फिलहाल हम आपको विक्रम के कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में बताना चाह रहे हैं, उसके बारे में आप बताइएगा। पहला आपका हो गया विक्रम का बंद ट्रॉमा सेंटर। दूसरा हो गया विक्रम में आज तक न बस स्टैंड है न टेम्पो स्टैंड है। तीसरा हो गया डाक बंगला, जो कि अब भूत बंगला में तब्दील हो चुका है। चौथा हो गया विक्रम का गांधी आश्रम। उसके बाद हो गया विक्रम में खेल मैदान। इन सारी समस्याओं को आप किस नज़रिए देखते हैं? उपेक्षा की दृष्टि से यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का काम है, विधायक हैं, MP हैं, उनको इस सब में इंटरेस्ट लेना चाहिए था कि हमारे क्षेत्र में क्या चीज़ उपेक्षित हो रहा है, क्या चीज़ ढह रहा है, टूट रहा है, उसका उनका काम था विकास करना, जो अभी तक उन्होंने किया नहीं। इसी का परिणाम है कि आपकी सारी संस्थाएँ जो है कोलैप्स हो रही है। क्या आप चुनाव जीतने के बाद इन सारी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखिएगा? बिल्कुल रखा जाएगा, क्योंकि जनता को तो सोचना चाहिए कि हम ऐसे प्रतिनिधि को दोबारा वोट न पोल करें जिसने हमारी समस्याओं का निदान नहीं किया। उनको तो ये छोटी छोटी चीज़ तो उनके फंड से ही बन सकता था, लेकिन इस फंड का वो दुरुपयोग करते हैं, नहीं इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। विक्रम में त्रिभुवन लाइब्रेरी है, उसका भी विकास नहीं हो पा रहा है, वो भी टूटा फूटा नज़र आता है। सवाल है कि शिक्षित आदमी जाएंगे तब न शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे। उनकी शिक्षा पहले देखिए, जो यहाँ के आपके प्रतिनिधि हैं। शिक्षा को लेकर आपका क्या? शिक्षा तो भाई बहुत बड़ी विषय आपने पूछ ली। शिक्षा का तो हालात यही है कि जो इंजीनियर मुख्यमंत्री, जिसको आप लोग पलटू बाबू बोलते हैं, उन्होंने तो पहले मास्टर का बहाली किया कर्मचारी और जो है मुखिया के द्वारा। बताइए, BA में पास ग्रेजुएट का बहाली करता है जो है मुखिया ठेपा मारका और जो है से कर्मचारी, फिर दोबारा उसका कमीशन करते हैं, फिर नहीं होता है तो बाहर से टीचर बहाल करते हैं। तो शिक्षा का स्तर तो इसको बिल्कुल चौपट कर दिएगी। हमेशा सुनने में आता है कि शिक्षकों पर लाठियाँ चल रही है। बिल्कुल चलाएंगे, जायज मांग करेगा, उनको देना नहीं चाहते हैं तो मार के भगेबे न करेगा। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर शंभू प्रसाद शर्मा हूँ और हिंदुस्तान विकास दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो अभी तक आपने हिंदुस्तान विकास दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शंभू प्रसाद शर्मा की जुबानी सुन रहे थे। अब देखना यह होगा कि जनता की क्या राय है। जनता किसको आखिर लोकसभा पाटलिपुत्र लोकसभा से सांसद बनाना चाहती है।
खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।